15 मई 2026 सुबह के करीब 10 बज रहे हैं। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा कमरा, देश का सबसे बड़ा न्याय। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत बेंच पर बैठे हैं। एक वकील की पिटीशन सुनी जा रही है। मामला है दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन का। एक साधारण सी लीगल हियरिंग। और तभी सीजेआई बोलते हैं, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट, डोंट हैव एनी प्लेस इन प्रोफेशन। सम ऑफ देम बिकम मीडिया, सम ऑफ देम बिकम सोशल मीडिया, RTI activists and they start attacking everyone। अदालत में सन्नाटा, कैमरे नहीं थे लेकिन शब्द थे, और वो शब्द अगले 24 घंटों में पूरे भारत में आग की तरह फैल गए। लेकिन जो हुआ उसके बाद वो किसी ने नहीं सोचा था। एक 30 साल के लड़के ने, जो उस वक्त अमेरिका में था, एक पार्टी बना दी। 4 दिनों में उस पार्टी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हो गए। 3.5 लाख लोगों ने मेंबरशिप ले ली और पूरा देश बोल उठा, मैन भी कॉकरोच। यह कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी। लेकिन इसे समझने के लिए पहले वो दर्द समझना होगा जो उस एक शब्द ने छू लिया। इंडिया 2026 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। लेकिन उसी देश में एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है जिसने 4 साल पढ़ा और 2 साल से नौकरी नहीं मिली। एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जो 6 साल से एग्जाम दे रहा है और पेपर लीक हो जाता है। एक जर्नलिज्म ग्रेजुएट है जो RTI फाइल करता है क्योंकि उसे लगता है सिस्टम में कुछ गलत है। एक लड़की है जिसने 70% से SSC पास किया, लेकिन उसे पता है जॉब मिलना कितना मुश्किल है। ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, थके हुए हैं, लेकिन चुप नहीं है। और 15 मई 2026 को देश के चीफ जस्टिस ने इन्हीं लोगों को कॉकरोच कह दिया। वो क्लिप वायरल हुई ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर। लोग गुस्से में थे, दुखी थे और कुछ हंस रहे थे, क्योंकि जब दर्द बहुत गहरा हो तो कभी कभी इंसान हंसकर लड़ता है। अभिजीत दिपके, 30 साल, पुणे से, बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर, 2020 से 2023 आपके लिए सोशल मीडिया वॉलंटियर। और 15 मई 2026 की रात वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसने वो क्लिप देखी और उसने एक्स पर एक पोस्ट किया, प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेस आउट देयर, कॉकरोच जनता पार्टी CJP। वो एक जोक था, एक कैजुअल पोस्ट, लेकिन जो हुआ वो अभिजीत ने भी नहीं सोचा था। 16 मई 2026 अभिजीत ने ऑफिशियली कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की। वेबसाइट बनाई cockroachjnataparty.org, गूगल फॉर्म डाला मेंबरशिप के लिए, इंस्टाग्राम हैंडल बनाया और फिर 48 घंटों में 40,000 मेंबर्स, 72 घंटों में 3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, 4 दिनों में 11.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और मेंबरशिप 3.5 लाख से ज्यादा लोग। तुलना करते हैं, बीजेपी का इंस्टाग्राम 8.7 मिलियन फॉलोअर्स, 18,000 से ज्यादा पोस्ट्स। CJP का इंस्टाग्राम 11.5 मिलियन फॉलोअर्स, सिर्फ 56 पोस्ट 4 दिन में, बिना किसी बजट के, बिना किसी पार्टी ऑफिस के। अभिजीत ने खुद लिखा, इट टुक जस्ट 4 डेज, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ यूथ। मैनिफेस्टो क्या है CJP का? 5 मांगे। 1, कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। 2, चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। 3, युवाओं के लिए रियल एम्प्लॉयमेंट, न सिर्फ प्रोमिसेस। 4, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी। 5, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा। सैटायर है, कॉमेडी है, लेकिन जो मांगे हैं वो असली है, वो दर्द असली है। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ? सिर्फ आम नौजवान नहीं, TMC की सांसद महुआ मोइत्रा CJP की मेंबर बन गई। बिहार के पूर्व सांसद किरीट आजाद शामिल हो गए। सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने सपोर्ट किया। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर आशीष जोशी सबसे पहले ज्वाइन करने वालों में थे। अब एक जरूरी बात, CJI सूर्यकांत ने अगले दिन 16 मई को क्लैरिफिकेशन दी। उन्होंने कहा, मीडिया ने उनकी बात को मिसकोट किया। उन्होंने कहा, मेरी बात उन लोगों के बारे में थी जो फेक और बोगस डिग्रीज लेकर लॉ जैसे प्रोफेशंस में घुस आए हैं। उन्होंने कहा, देश के युवाओं की आलोचना करना बिल्कुल बेसलेस सजेशन है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे देश के हर युवा पर गर्व है। यह क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है और हम इसे फेयरली प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक सवाल भी है, कोर्ट की उस हियरिंग में जो एग्जैक्ट शब्द बोले गए वो रिकॉर्ड पर है। यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एम्प्लॉयमेंट, who become social media RTI activists who start attacking everyone। यह शब्द क्लैरिफिकेशन के बाद भी वापस नहीं लिए गए और यही वो शब्द थे जो लाखों नौजवानों के दिल तक पहुंचे। अभिजीत दिपके ने अल जजीरा को शिकागो से फोन पर बताया, जो लोग पावर में हैं वो सोचते हैं सिटीजन्स कॉकरोचेस और पैरासाइट्स हैं। उन्हें पता होना चाहिए, कॉकरोचेस सड़ी हुई जगहों पर पैदा होते हैं। इंडिया आज वही है। यह मूवमेंट सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक आवाज है उन लाखों नौजवानों की जिन्होंने साल साल पढ़ा, एग्जाम
दिए, पेपर्स लीक हुए, जॉब्स नहीं मिली और जब बोलने की कोशिश की तो उन्हें सिस्टम को अटैक करने वाला कहा गया। और अब एक नया ट्विस्ट, सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार के बैंकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, एक सैटिरिकल पार्टी जो रियल इलेक्शन लड़े। क्या ये हो सकता है? इंडिया में ऐसा पहले भी हुआ है। नॉन ऑन ऑफ द अबव यानी नोटा, यह भी एक प्रोटेस्ट था। एएपी, यह भी एक प्रोटेस्ट से शुरू हुई थी। कौन जानता है कल का कॉकरोच कल का नेता बने। और 21 मई 2026 को एक और चैप्टर जुड़ा, सीजेपी का राइवल आ गया, नेशनल पैरासिटिक फ्रंट, जो सीजेआई के दूसरे शब्द पैरासाइट्स से इंस्पायर्ड था। इंडिया की सैटिरिकल पॉलिटिक्स और बड़ी हो गई और ट्रिब्यून ने हेडलाइन लिखी, वायरल सैटायर पॉलिटिक्स एस्केलेट्स ऑनलाइन। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल है जो सीरियस है, क्या यह सिर्फ एक वायरल मोमेंट है या कुछ बदलने वाला है? इंडिया के इतिहास में हर बड़ा बदलाव किसी एक मोमेंट से शुरू हुआ। 1974 में जय प्रकाश नारायण का आंदोलन एक स्पीच से शुरू हुआ। 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन एक आदमी के अनशन से शुरू हुआ। 2012 में एक बस में हुई घटना ने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। और 2026 में एक जज के एक शब्द ने एक पूरी जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म दे दिया। अभिजीत दिपके ने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पीआर पढ़ा। उसने वायरल कंटेंट बनाना सीखा, लेकिन उसने यह नहीं सीखा था कि एक कैजुअल ट्वीट एक रेवोल्यूशन की शुरुआत बन सकती है। वो अल जजीरा से बात कर रहा था। वो 72 घंटों से सोया नहीं था। उसके फोन पर हजारों मैसेजेस थे और वो कह रहा था, मैंने सिर्फ एक जोक किया था। लेकिन शायद देश इसी जोक का इंतजार कर रहा था। नर्मदा एक पवित्र नदी है, यह हमने पिछली बार कहा था। और आज हम कहते हैं लोकतंत्र एक पवित्र व्यवस्था है। जब उसकी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा इंसान अपने ही नागरिकों को कॉकरोच कहे तो उस लोकतंत्र को जवाब देने का हक है। और भारत के नौजवानों ने जवाब दिया, मीम्स से, मेंबरशिप से, मूवमेंट से। वो कॉकरोच नहीं है, वो इस देश के भविष्य है। और अब वो सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहा है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल जोक है या यह इंडिया की जैन जी की असली पॉलिटिकल अवेकनिंग है? क्या आप भी सीजेपी के मेंबर बन गए? कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया तो लाइक करें, इसे शेयर करें। हर उस दोस्त को जो कभी फ्रस्ट्रेटेड हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो कहानियां बताते हैं जो आपकी कहानियां हैं। जय हिंद।